नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 21 नवंबर और चलिए जानते हैं 21 नवंबर के कुछ करंट अफेयर्स को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सिटीज इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट और सस्टेन 2.0 कहाँ शुरू किया गया। ऑप्शन है नई दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद या लखनऊ। तो सही ऑप्शन होता है ए, नई दिल्ली। एक्सप्लेन देखते हैं। तो नवंबर 2023 में सिटीज इन्वेस्टमेंट टू इनोवेशन, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 सिटीज 2.0 अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान नई दिल्ली में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य शहर के स्तर पर सर्कुलर इकोनॉमी प्रथाओं और एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना है। यह राज्य स्तर पर जलवायु उन्मुख सुधार कार्यों को लागू करेगा। इसके अलावा संस्थान को मजबूत करना और राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान का प्रसार करेगा। इस अभियान को साल 2023 से 2027 के लिए लॉन्च किया गया है। यह अभियान फ्रांसीसी विकास एजेंसी, यूरोपीय संघ और शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान द्वारा शुरू किया गया है। इसे आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा शुरू किया गया। अगला विषय, किस राज्य सरकार द्वारा आटा दाल योजना शुरू किया गया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान। तो सही ऑप्शन होता है बी, पंजाब। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल ही में पंजाब सरकार ने घोषणा किया कि वह आटा दाल योजना शुरू करेगी। यह योजना गुरु नानक देव की प्रकाश पर्व के अवसर पर शुरू किया जाएगा। गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व 27 नवंबर को मनाया जाएगा। इस योजना के तहत पंजाब सरकार द्वारा गेहूं और आटा की मुफ्त डिलीवरी घरों तक की जाएगी। आटा दाल योजना के तहत सरकार प्रति माह 72,500 मीट्रिक टन राशन वितरित करेगा। खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग इस योजना के लिए बेसिक तौर पे नोडल विभाग है। अगला विषय, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन है भोपाल, वाराणसी, नई दिल्ली या गोवा। तो सही ऑप्शन होता है सी, नई दिल्ली। एक्सप्लेन देखते हैं। तो 18 नवंबर को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का थीम 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमान रखा गया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया। इसका आयोजन एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। यह सम्मेलन सह प्रदर्शनी एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की उत्कृष्टता के 75वें वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के दौरान भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन क्षेत्र की यात्रा के 75 वर्ष के सार संग्रह के साथ साथ विजन डॉक्यूमेंट 2047 का विमोचन भी किया जाएगा। इस आयोजन के माध्यम से पिछले 75 वर्षों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन क्षेत्र में भारत की सफलता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें उपलब्धियों, तकनीकी प्रगति और महान दूरदर्शी व्यक्तियों की भूमिका को प्रदर्शित किया जाएगा। अगला विषय, विश्व मत्स्यिकी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर या अहमदाबाद। तो सही ऑप्शन होता है डी, अहमदाबाद। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल ही की घोषणा के अनुसार विश्व मत्स्यिकी सम्मेलन का आयोजन अहमदाबाद में किया जाएगा। यह सम्मेलन 21 नवंबर 2023 को शुरू होगा। इस सम्मेलन का विषय मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाए होगा। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। मछुआरों और मछली पालकों और अन्य हितधारकों के योगदान और उपलब्धियों का उत्सव मनाने तथा मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और न्यायसंगत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए यह सम्मेलन आयोजित होगा। वर्तमान में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। इसके अलावा भारत दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक, सबसे बड़ा झींगा उत्पादक और चौथे सबसे बड़े समुद्री खाद्य पदार्थ का निर्यातक है। अगला विषय, एसपीजी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आलोक शर्मा, राम बहादुर सिंह, कृष्णकांत या मयंक अग्रवाल। तो सही ऑप्शन होता है ए, आलोक शर्मा। एक्सप्लेन देखते हैं। तो एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, यह भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गठित सशस्त्र बल है। हाल ही में आलोक शर्मा को एसपीजी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा नए एसपीजी प्रमुख के रूप में आलोक शर्मा को नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की गई है। आलोक शर्मा वर्तमान में एसपीजी के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। एसपीजी की स्थापना साल 1988 में
भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्रियों को पहले भी एसपीजी की सुरक्षा मिलती थी। नए प्रावधान के अनुसार अब उन्हें Z+ की सुरक्षा दी जाती है। एसपीजी का आदर्श वाक्य बहादुरी, समर्पण और सुरक्षा है। अगला विषय, पेड्रो सांचेज कहाँ के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, स्पेन, कनाडा या मैक्सिको। तो सही ऑप्शन होता है बी, स्पेन। एक्सप्लेन में देखते हैं तो नवंबर 2023 में पेड्रो सांचेज स्पेन के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। उनकी प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा नियुक्ति हुई है। पहली बार वे साल 2018 में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। पेड्रो सांचेज स्पेनिश सोशलिस्ट वर्कर पार्टी के सदस्य हैं। इसके अलावा वे सोशलिस्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष भी हैं। स्पेन जो है यूरोप के दक्षिण पश्चिम में आइबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। यह एक यूरोपीय संघ का देश है और इसकी राजधानी मैड्रिड है। अगला विषय, बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर या 20 नवंबर। तो सही ऑप्शन होता है बी, 18 नवंबर। एक्सप्लेन देखते हैं तो बाल यौन शोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 नवंबर को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। साल 2023 में इस दिवस का दूसरा संस्करण मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने के लिए प्रस्ताव की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 2022 में की गई थी। इस प्रस्ताव को महासभा में अफ्रीकी देश सिएरा लियोन और नाइजीरिया ने रखा था। यह दिवस बाल यौन शोषण से प्रभावित लोगों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा को रोकने और समाप्त करने की आवश्यकता और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने की अनिवार्यता को प्रोत्साहित करता है। अगला विषय, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर या 20 नवंबर। तो सही ऑप्शन होता है बी, 18 नवंबर। एक्सप्लेन देखते हैं तो देश के प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 18 नवंबर को ही महात्मा गांधी ने नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बने और अभिलेख पर हस्ताक्षर भी किए थे। गांधी जी को भारत में प्राकृतिक चिकित्सा का संस्थापक व्यक्ति माना जाता है क्योंकि उनके प्रयासों से ही यह उपचार प्रणाली भारत में लोकप्रिय हुई। साल 2023 में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस का 5वां संस्करण मनाया जा रहा है। इस दिवस की शुरुआत साल 2018 में की गई थी। इस दिवस का मुख्य कार्यक्रम पुणे में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान में आयोजित किया जाएगा। साल 2023 के प्राकृतिक चिकित्सा दिवस का थीम प्राकृतिक चिकित्सा एक एकीकृत चिकित्सा रखी गई है। आज का अंतिम विषय, टाइम पत्रिका ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है। इसमें कुल कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोग शामिल हैं? तो ऑप्शन है 7, 8, 9 या 10। तो सही ऑप्शन होता है बी, 8 लोगों को शामिल किया गया है। जानते हैं इनके बारे में? तो यहाँ पर है आपका कि नवंबर 2023 में अमेरिकी पत्रिका ने दुनिया में 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की। इस सूची में 8 भारतीय शामिल हैं। इनमें शामिल 8 भारतीयों के नाम इस प्रकार हैं: अजय बंगा, भावेश अग्रवाल, राजीव जे, उसके बाद राजीव जेसा, उसके बाद मनोज सिन्हा, गीता अय्यर, जिगर शाह, सीमा बादवा और अमित कुमार सिन्हा। अजय बंगा जो हैं वह विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। राजीव जे शाह जो हैं द रॉकफेलर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। मनोज सिन्हा हस्क पावर सिस्टम के CEO और संस्थापक हैं। गीता अय्यर बोस्टन कॉमन एसेट मैनेजमेंट के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। जिगर शाह अमेरिकी ऊर्जा विभाग ऋण कार्यक्रम कार्यालय के निदेशक हैं। सीमा बादवा कैंसर परमानेंट के लिए पर्यावरण प्रबंधन की कार्यकारी निदेशक हैं। अमित कुमार सिन्हा महिंद्रा लाइफ स्पेसेस के प्रबंधक और निदेशक और CEO है। मैगजीन में प्रकाशित टाइम 100 क्लाइमेट लिस्ट में दुनिया भर के CEO, संस्थापक, संगीतकार, पॉलिसी मेकर और सरकारी अधिकारी शामिल हैं। टाइम मैगजीन जो है 100 सालों से भी ज़्यादा पुरानी मैगजीन है। इसकी पहली कॉपी 3 मार्च 1923 को प्रकाशित की गई थी और इसकी शुरुआत ब्रिटेन हेडन और हेनरी लूस ने की थी। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि साल 2024 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ करेगा? तो जिसका सही उत्तर था फरीदाबाद। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। ये फरीदाबाद आपके हरियाणा में पड़ता है।
अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि एसपीजी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आलोक शर्मा, राम बहादुर सिंह, कृष्णकांत या मयंक अग्रवाल। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।